हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है इसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। और इन्फोसिस को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इन्फोसिस को अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सेशन से इन्फोसिस एक बहुत ही टाइट रेंज के अंदर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसका आपको 75 मिनट्स का एक बार चार्ट दिखाऊं तो आपको काफी क्लियर कट तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस एंड सिमिलर वे में हमें एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट लाइन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और प्लस अगर आप आज के दिन की पूरी मूवमेंट देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा टाइट रेंज के अंदर रही है। तो कल देखिए प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल हो सकता है। हम इस रेजिस्टेंस के टूटने का वेट करेंगे। इस रेजिस्टेंस के टूटने के बाद हम लॉन्ग पोजीशन यानी कि लॉन्ग डायरेक्शन का व्यू बनाएंगे और हमारे इमीडिएट टारगेट इस दिन में 1332 रुपीज के हो सकते हैं। अगर प्राइस इस लेवल को फर्दर ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता है तो ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कीजिए या फिर अपने अगले ट्रेड के अंदर कोई नई पोजीशन डेवलप कीजिए। देन इसके बाद जो मैंने दूसरा जो स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट इज टेक महिंद्रा लिमिटेड। तो टेक महिंद्रा लिमिटेड को सिलेक्ट करने के पीछे का रीजन अगेन मैं आपको सबसे पहले वन डे के टाइम फ्रेम पर शो करना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी एक बुलिश मूवमेंट हमें स्टॉक में दिखाई दे रही है। प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल रहेगा। कल हम यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट करेंगे और अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें प्राइस 121 के लेवल के ऊपर को अगर ये ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है तो हम यहाँ से एक छोटा टारगेट 1134 रुपीज का रख के चल सकते हैं। और अगर इफ एवरीथिंग गोज वेल और प्राइस इस लेवल को भी बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो हमें इसके बाद 1161 रुपीज तक के टारगेट्स भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एक बार मैं आपको इसे छोटे टाइम फ्रेम पर भी मैं इस चार्ट को एक बार दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्यों हम इस स्टॉक में बुलिश हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा रीजन है। प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन में चल रहा है। तो अगर स्टॉक हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन में चल रहा है इट मेक्स मच मोर सेंस कि हम उसी डायरेक्शन में अपने ट्रेड को कंटिन्यू करें। बाय एनी केस अगर इसमें आपको किसी तरीके की डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट देखने को मिलती है तो वहां पर आप बहुत ही लाइट पोजीशन के साथ ट्रेड कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको आज की वीडियो का लॉजिक और स्टॉक सिलेक्शन के पीछे का लॉजिक भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।